बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ बच्चों, गिरहें और ज़िद गिरहें, नोड्स एंड एंटी नोड्स। जब हम आवाज़ की साइंस का मुताला कर रहे होते हैं या हुलारों के बारे में पढ़ रहे होते हैं, ऑसिलेशन, थरथराहटों के बारे में, तो हमें गिरहों और ज़िद गिरहों से वास्ता पड़ता है। थरथराती हुई चीज़ के वो मकामात जहाँ उसकी बुलंदी सिफर होगी वो गिरहें कहलाएंगी, नोड्स। और थरथराती हुई चीज़ के वो मकामात जहाँ पर वो इंतहाई बुलंदी पर पहुँचेंगी वो ज़िद गिरहें कहलाएंगे। नोड्स एंड एंटी नोड्स अंग्रेज़ी में कहते हैं। इसके लिए सामान चाहिए तजुर्बे के लिए। एक खिलौना मोटर जो 1.5 वोल्ट से चलती है, एक 6 गोशी नट, 6 गोशे जिसके होते हैं, और एक घिरनी या पुली, फिरकी भी कहते हैं, और 40 सेंटीमीटर धागा, और एक अदद हमें सेल चाहिए होगा 1.5 वोल्ट का। ये मोटर है, इसके आगे धुरी है और पीछे से 2 तारें निकल रही हैं। ये फिरकी है या घिरनी है। इसको हम धागे के एक तरफ बांध देंगे और दूसरी तरफ एक नट 6 गोशी। ये फिरकी को मोटर की धुरी में फंसाया और दूसरी तरफ नट है। ये टेप है, 2 तरफा, दोनों तरफ गूंद लगी हुई है। मोटर इसके ऊपर रखेंगे और रबड़ बैंड के साथ सेल के ऊपर मोटर को अच्छी तरह से कस देंगे। मोटर की तारों को सेल के साथ जब जोड़ेंगे, मोटर चलेगी, नीचे बंधा हुआ धागा थरथराएगा, तो इसमें गिरहें और ज़िद गिरहें पैदा होंगी। 4 हलकों में ये थरथरा रहा है। जो मरकज़ी मकाम है वो गिरहा, और जो इंतहाई मकामात हैं थरथराहट के वो ज़िद गिरहें हैं। हम नीचे नट का वज़न कमोबेश करके या मोटर की रफ्तार को कमोबेश करके गिरहों और ज़िद गिरहों की तादाद को कमोबेश कर सकते हैं। हलकों की तादाद को भी कमोबेश कर सकते हैं। तो इस तरह बच्चों पैदा होती हैं गिरहें और ज़िद गिरहें। बड़ी क्लासों में हम गिरहा और ज़िद गिरहा के दरमियान फासला भी मापेंगे और तूले मौज कितनी होती है वो भी मालूम करेंगे।